प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के समय की घटना, और दास जिनकी घटना सुना रहे, दास ने उनका दर्शन भी किए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्णमासी का दिन है, बाबा अनंत सिंह जी जुड़े हुए हैं। कई रागी कीर्तन की हाजिरी भरने आते थे, और वो भी बिना धन के, बिना पैसे के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो एक दिन सेवा कर लें, महापुरुषों को खुशी ले ली, एक दिन के लिए आ जाते थे पूर्णिमासी के दिहाड़े। बाबा अनंत सिंह जी के पास दूर दूर से कीर्तनी आते थे हाजिरी लगवाने, और मुश्किल से किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट हाजिरी मिलती थी। बहुत सारे जत्थे हो जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक बाबा अनंत सिंह जी का ध्यान गया कि आवाज़ आई तबले की, बड़ी प्यारी है, कि बहुत अच्छा तबला बजा रहा है। बाबा अनंत सिंह जी की नेत्र खोले, उन्होंने देखा कौन बजा रहा है। देखा एक 17-18 साल का जवान लड़का तबला बजा रहा है, बहुत ही अच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी किसी पे विशेष कृपा होती है कि बहुत गुणी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु नानक की अपार कृपा, अपार, क्योंकि आपके बीच में जो तबला बजा रहे हैं ना तीनों, दर्शन सिंह जी, तरन जी, और उन्होंने क्या नाम है, सुरजीत सिंह जी, ये सारे अपने काम में माहिर हैं, महारथी हैं तबले में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब इनके लिए प्यार के लिए एक जकारा बुलाओ सबके लिए। गुरु की कृपा, जो अपना काम करने खुद आ जाते हैं, खुद भेज देते हैं अच्छे अच्छे लोगों को कि जाओ संगत को जोड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत प्यारा तबला बजा रहा था, बहुत ही प्यारा। तो बाबा अनंत सिंह जी का ध्यान चला गया। पूर्ण महापुरुष बाबा अनंत सिंह जी जब हाजिरी के बाद बाबा जी को मिलने आया, आज्ञा लेने, प्रसाद देते थे महापुरुष, तो महापुरुषों ने उसे देखा और मुस्कुरा के कहने लगे, तू हमारे पास ही रह जा, घर मत जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब होता क्या है ना, हमारे मन में ये आता है, जो कीर्तनी होते हैं ना, कि महापुरुष हमें अपने पास इसलिए रखना चाहते हो क्योंकि हमें बहुत गुण है, इसलिए रखना चाहते हैं, नहीं तो उनका काम नहीं चलेगा हमारे बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी अपनी कथा में सुनाते हैं कि मेरे मन में भी ये भाव कई बार आया कि बाबा अनंत सिंह जी हमें इसलिए रोकते हैं कि मेरा कीर्तन बड़ा अच्छा है, और मेरे कीर्तन के बिना वो रह नहीं सकते, और हम कीर्तन करते हैं तो संगत जुड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, फिर बाबा अनंत सिंह जी ने मुझे ज्ञान दे दिया बिना कहे, अंतर्जामी। रात का समय, शांति के समय जंगल में रहते थे बाबा अनंत सिंह जी, और संगति जहाँ भी बाबा अनंत सिंह जी होते थे वहाँ पहुँच जाती थी। ऐसी ऐसी जोखिम जगह पे इतिहास में लिखा, बाबा अनंत सिंह जी ने क्या करते थे ना, जानबूझ के दूर जंगलों में बैठ जाते थे जाके, और सब कहते थे कि शहर में क्यों नहीं बैठते, संगति ज़्यादा आएगी। कहने लगे, नहीं, हमें भीड़ नहीं, हमें प्रेमी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशिक चाहिए कीर्तन के। हम जहाँ बैठे हैं, जो बहुत ही प्रेम करता हो वही पहाड़ों पर चढ़ के जाएगा काम छोड़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों की बात ही नहीं रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग ढिंडोरा पिटवाते थे उस समय भी पोस्टर चिपकवाते थे, बहुत कुछ। बाबा अनंत सिंह जी कभी नहीं करवाते थे, कोई बैनर नहीं, कुछ नहीं। तो पूछा क्यों? कहने लगे, अगर दिया जलेगा ना, रोशनी होगी तो पतंगे अपने आप आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें पतंगे चाहिए जो आशिक हो दिए के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे, हमारे मन में भी आया कि शायद बाबा जी इसलिए रोकते हैं। तो एक दिन रात को आवाज़ आई कान में, बड़ी प्यारी, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तो मैं कान लगाते लगाते सुनते सुनते पास पहुंच गया गुफा के। तो बाबा अनंत सिंह जी ने कहा, भीतर आ जा, स्नान किया है? कहने लगे, हाँ। तो भीतर आ जा। भीतर आए, अंदर बोरे में रहते थे। कहते मैं बुलाया अंदर, डर डर के, झुक झुक के, जैसे क्रॉल करते हैं ना बच्चा, वैसे चल के मैं अंदर गया। और अंदर गया तो बाबा जी कहते ऐसी आवाज़ आई, धन गुरु नानक तू ही निरंकार की धुनी चल रही थी, तू ही निरंकार। ऐसी आवाज़ आई, ऐसा नशा उसमें कि मेरी बिरती जुड़ गई। काफ़ी समय बाद जब आंखें खुली, आवाज़ बंद हुई, तो कहने के मैंने बाबा अनंत सिंह जी पूछा, कौन गा रहा था? मुझे तो कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, कोई, ये कौन कीर्तन कर रहा था? कहने लगे, तुझे क्या लगता है?
सुजान से, सुजाना कहते थे, सुजाना, कि तू ही हमें कीर्तन सुनाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की कृपा से मर्दाना भी आके कीर्तन सुनाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान से कहने में हैरान हो गया। अगर मैं कहता सुनी सुनाई बात होती शायद मैं नाम मानता। मैंने कानों से सुनी, अपनी आंखों से देखा है वो माहौल, और क्लियर आवाज़ आ रही थी। बाबा नंद सिंह जी ने संत सुजान सिंह को धुन सुना के कहा था कि ऐसे बजा कर, ऐसे गा कर, तू ही निरंकार। सुबह सुबह आज भी नानक सर में जितनी भी जगह पे नानक सर के है ना संगी, सुबह सुबह जो अमृत वेले शान बजती है, शान, एक बार ये भी सुन लीजिए। ये चालू कर देंगे, आउट में चला जाए। इस तरह से शान बजती थी, बाबा नंद सिंह जी ने सिखाई उन्हें, और इस तरह से सब गाते भी हैं। पहले खाली बाजा बजता था। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस प्रकार से धुनी एक तू ही निरंकार रोज बजाई जाती है 3 बजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, भाई उस लड़के से तू रुक जा हमारे पास। उसके मन में भी यही ख्याल आया कि हमारे बिना इतना अच्छा तबला बजाता हूँ, इसलिए बाबा नंद सिंह जी रुकना चाहते हैं। पर महापुरुषों के कहने के पीछे रमज थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने बहाना बना दिया, मैं घर जाता हूँ, माता पिता को पूछ कर आता हूँ, वो आज्ञा देंगे तो फिर मैं आ जाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने की ये बात भी ठीक है, माता पिता की आज्ञा बहुत ज़रूरी है।
जाके पूछ लेना, अगर वो आज्ञा दे तो आ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चला गया भाई, नहीं आया। माता पिता को घर में बात बताई, माता पिता बहुत खुश हो गए कि बाबा नंद सिंह जी अपने पास रखना चाहते हैं। कहने के चला जा, पर ये जाना नहीं चाहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि महापुरुषों के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है, ना सोने का ठिकाना ना खाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुषों के साथ रहना, वाहिगुरु। बड़ा कहने में अच्छा लगता है कि बाबा नंद सिंह जी के दर्शन हो जाए, कोई डर के पास भी नहीं जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल नाम की बात है, नाम जपो, नाम जपाओ से पूरा दिन सेवा। और कहते थे जो भी साथ में रहते, कहते मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे 24 घंटे में सोने को मिलते थे, मुश्किल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पूरा दिन ऐसा नहीं कि आराम, काम करो, मेहनत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार तो सब रागियों को, कीर्तनी को बेच दिया था कि लकड़ी काटो पूरा दिन, वो बेचो, संगत का धन खाते रहते हो, संगत देती रहती है, हम खाते रहते हैं, नहीं, मेहनत करके खाएंगे। अभी सारे कीर्तनी जाओ, जंगल में लकड़ी काटो, पूरा बेचो, शाम को जो पैसे मिलेंगे उसी का भोजन बना के खाया करेंगे। और कई महीने ऐसे किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत ने हाथ जोड़े, बेनती की, पातशाह अच्छा नहीं लगता हमें, कीर्तनी काम कर रहे हैं। बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, इम्तिहान ले रहे थे कि कितने टिकते हैं, 90% भाग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बोलिए धन गुरु नानक। तो ये जाने को तैयार नहीं। एक दिन इनके घर में जिस लड़की की बात चल रही है, इनके पिताजी के पास मिलने कोई आया, बड़ा विद्वान, बड़ा महापंडित, जिसका बड़ा नाम था। ये साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। इस बालक ने तबला बजा के दिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो भी संगीतकार थे बड़े। इसने तबला बजा के दिखाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इतना अच्छा तबला, क्योंकि गाते भी बड़ा अच्छा थे, गा के भी दिखाया। वो लड़का गाता भी बहुत अच्छा था, निपुण, क्लासिकल सिंगिंग में भी हर तरह से, और बजाता भी बहुत अच्छा। कहने लगे आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? उनके पिताजी पूछने लगे। कहने लगे इस लड़के की आयु इतना ही, इसके पास गुण है, पर इसकी उम्र केवल 6 महीने बची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये अभी की घटना है साथ संगत जी, बात चल रही है गुरु की शरण क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे गुरु के शरण मिल जाए क्या होता है। तो पिताजी घबरा गए, बेटा भी जिसने सुना वो भी घबरा गया। तो विश्वास नहीं आता ना, तो 2-4 बड़े बड़े जो नाम चिन्ह होते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी आज तक मेरी मस्तक की रेखा देखी कभी गलत नहीं हुई आज तक। 6 महीने से ज़्यादा इसके पास टाइम नहीं है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कई बड़े बड़े ज्योतिषियों, बड़े बड़े उस समय के विद्वानों के पास देखा, सब ने ही एक ही सेम बात बोली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उपाय बताओ बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का किसके पास उपाय है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो डर के कहाँ है? बाबा नंद सिंह जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता लेकर खड़े हैं इसे। बाबा नंद सिंह जी से देख के मुस्कुरा रहे हैं, कहते तुझे पहले ही कहा था यहाँ रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता है यहाँ रुक जाऊंगा तो क्या होगा? कहने लगे मृत्यु नहीं आएगी यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मौत से डर कर तू यहाँ पे आया है, अगर तू शरण में आ जाएगा गुरु के, सारा जीवन सेवा में लगा दे, यहाँ पे केवल सेवा। जिस मृत्यु से तू डर रहा है वो मृत्यु तेरे हुक्म में आ जाएगी, जब तू बोलेगा तब लेने आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फर्क देखिए, जिस मौत से डर लग रहा है वो मौत हाथ बांध कर खड़ी हो जाएगी, भाई आज्ञा दो तो मैं ले जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सर झुका दिया, मन से अपने आप को अर्पण कर दिया बाबा नंद सिंह जी के चरणों में। साथ संगत जी, इतिहास है, इनका नाम आया है संत बाबा केहर सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने सामने बैठ के कई बार इनका कीर्तन सुना है। 65 साल इन्होंने नानकसर में 65 साल सेवा निभाई है कीर्तन की। 65 साल, और एक दिन भी लेट नहीं हुए। 3 बजे वायलिन बजानी होती थी, तू ही निरंकार वायलिन बजा के शुरू करते थे, धुनी लगा के 10-15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन भी छुट्टी नहीं। 65 साल में कौन सी बीमारी नहीं आती, कौन सी प्रॉब्लम नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौसम खराब नहीं होता, क्या नहीं होता, पर कभी छुट्टी नहीं। और कमाल में इनके कुछ पहलू बता दूं, कुछ सीखने को मिल जाएगा।
इनके जीवन के कुछ विशेष पहलू संत बाबा राम सिंह जी आप जानते हैं, संत बाबा सुखदेव सिंह जी आप जानते हैं, बाबा कुंदन सिंह जी दास के मुर्शद, सारे सबको कीर्तन इन्होंने सिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े जितने भी कीर्तन उस समय थे या इस समय हैं, बड़े जो बुजुर्ग हो चुके, उनको उनके उस्ताद जी ये, और कीर्तन सिखाते वक्त एक शर्त रखते थे। जब कोई कीर्तन सीखने आता था ना, बच्चे आते थे कीर्तन सीखना है, तो कहते थे एक मेरी बेटा है जिसे कहते गुरु दक्षिणा, मैं लूँगा, मैं पहले लेता हूँ, लोग सिखाने के बाद लेते, मैं पहले लेता हूँ, दोगे तो मैं कीर्तन सिखाऊंगा। तो कहने के ले लो जो चाहिए। तो पता है क्या कहते थे, वाह, ऐसे थोड़ा उनकी बातें हो रही हैं स्टेज पे, उनके जाने के इतने समय बाद भी कहते थे कि मुझे अपने चरणों पे सर रखने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता है शिष्य गुरु के चरणों में सर रखता है जब उसको सीखना होता है। ये गुरु कह रहा है कि मैं तब सिखाऊंगा जब अपने चरणों पे, अपने पैरों पे माथा टेकने दोगे। तो बाबा सुखदेव सिंह जी ये घटना सुनाते थे, कहते थे हम छोटे थे, हमें कहा कि हमने चरणों में माथा टेकने दोगे, हमने पैर आगे कर दिया, टेक लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज समझ में आता है, इतनी भी नम्र था कि इस बात से शुक्राना कर रहे हैं कि मुझसे कोई सीखने आया, गुरु ने कोई भेजा जिसे मैं कीर्तन सिखा सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सीख है हमारे लिए, जो भी गुण आपको गुरु ने दिया है उसे बांटना चाहिए, ये बांटना ही चाहिए। इसका एक प्रकरण आएगा पूरा कि बांटना किसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे महापुरुष संत बाबा केयर सिंह जी, और जो भी कोई उनसे पूछता, जितने भी महापुरुष उनको मिलने जाते, एक ही कहते मेरे लिए अरदास करो ना। सबसे कहते क्या अरदास करो कि मेरे प्राण तब निकले जब मैं कीर्तन कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे प्राण तब निकले जब मैं कीर्तन कर रहा हूँ। और ये सारी दुनिया ने देखा साथ संगत जी, स्पष्ट सब बैठे थे, अमृत वेले का समय था, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन क्या थे, जिस मृत्यु से डर कर आए वो मृत्यु हाथ बांध कर खड़ी हो जाएगी। और वही हुआ। अमृत वेले स्नान किया, 2:45 बजे आए, 3 बजे बाजे पे ऐसे सुर रखा एक तू ही निरंकार करने के लिए, पहले वायलिन बजा ली, उसके बाद जैसे ही बाजे पे सुर रखा, आशा जीतवार करने के लिए बाजे पे हाथ रखा, सुर दबाई, सर रख दिया बाजे पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या हुआ, ये जैसा चाहता वैसे मृत्यु आई कीर्तन करते हुए। अब सोचो जब बाजे पे हाथ रख दिया है, सर रख दिया है, तो बाकी का कीर्तन कहाँ किया होगा? गुरु नानक की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत जयकारा बुलाओ। ये क्या हुआ साथ संगत जी? शरण ले ली गुरु की, सारा जीवन सेवा में लगा दिया, मौत हाथ बांध कर खड़ी हो गई, डर खत्म हो गया ना मौत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने तक सबने समय दिया था, 65 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 18 साल के बाद 65 साल। जो जिसने गुरु के चरण प्राप्त कर ली, वहाँ पर फिर हमारी रेखा का कोई मतलब नहीं, हमने क्या पाप किए कोई मतलब नहीं। गुरु सारे लेखे फाड़ देता है। धर्म राय दर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा। जब गुरु ने ही लेखा फाड़ दिया, धर्मराज क्या करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, अदालत में जज कौन सी सजा देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे बोलिए धन गुरु नानक। आओ गुरु की शरण मिल जाए, पर कैसे? जो तुझ पावे सोई करना, जो गुरु कहे वो मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार एक ही बात आती है, रोज मैंने नोट किया है कि बार बार एक ही बात आती है, अपनी मत छोड़ो भाई। हमें अपनी मत छोड़नी है बस, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने तर्क छोड़ दो। जहाँ गुरु की बात आ जाए ना, गुरु कह रहा है, कोई आदमी कह रहा है, उसकी तर्क कर सकते हो आप। मैं कुछ कहूँ तर्क कर सकते हो। जब कोई गुरबाणी के आधार पर बात करे, बाणी गुरु गुरु है। जब बाणी के आधार पर कोई बात करे, क्योंकि गुरु कह रहा है, फिर बाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, उसे तो मानना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहाँ पे तर्क मत करो, ऐसा क्यों? कबीर पांग मछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाए तीर्थ व्रत नेम के तबस ते सबर सातल जाए। भांग खाएगा किसी प्रकार का नशा करेगा, मछली किसी प्रकार का मांस खाएगा, सुरापान किसी भी प्रकार की शराब पिएगा, किसी प्रकार का नशा करेगा। जो जो प्राणी खाए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं खाए, कोई भी प्राणी जो खाएगा तीर्थ व्रत नेम किए, चाहे तीर्थों के स्नान करता हो, चाहे व्रत रखता हो, चाहे नित्य नेम करता हो,
सब व्यर्थ चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। फिर माननी चाहिए कि नहीं गुरु की बात, फिर हम अपने तर्क दें नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बस, ये नहीं छूट जाए, अपने तर्क छूट जाए, जब गुरु कह दे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।